नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो फेज़ 2 का जो रिज़ल्ट है वो आना शुरू हो गया है। यह जो रिज़ल्ट है यह जो है 23 तारीख से जो है आना स्टार्ट हो गया है। इसमें जो है 6 to 8 का और 9 से 10th का जो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट है उसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो पीजीटी का यानी कि जो 11वीं से 12वीं का जो है फाइनल आंसर की भी जो है जारी कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो बीपीएससी की मेन वेबसाइट पर जाके आप लोग 11वीं से 12वीं का जो है फाइनल आंसर की देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो फाइनल आंसर की आया है उसके बाद जो इसका जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है कितना तक जाने वाला है। देखिए, जो कट ऑफ जो तैयारी किया गया है यह जो है क्वेश्चन का लेवल देखा गया है। उसके बाद जो है इस बार जो कंपटीशन कितना है, उसके बाद पिछले बार का जो कट ऑफ जो है था कितना था, इसके बेसिस पे जो इस बार का जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ वो तैयार किया गया है। तो कट ऑफ आप लोग जरूर देखिएगा और ये भी बताएंगे कि इस बार का जो कट ऑफ है वो हाई क्यों जा रहा है और मेरिट जो है किस बेसिस पे तैयार किया जा रहा है और रिजल्ट जो है कब तक आएगा। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर किसी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो हाई क्यों जा रहा है। तो देखिए, इस बार का जो कट ऑफ का जो हाई जाने का जो सबसे बड़ा जो कारण है वह है कि बीपीएससी की तरफ से जो 2-3 दिन पहले जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और यह जो नोटिफिकेशन था यह लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें बताया गया था कि अगर क्लास 1 से 5 में है तो आप लोग को जो लैंग्वेज पेपर जो है क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं होइएगा तो इसमें जो है आपका जो है मेरिट तैयार नहीं होगा। ठीक है, ये जो 1 से 5 का था। ठीक है, बट क्या हुआ कि 6 to 8 और उसके बाद 9 से 10 और क्या हुआ 11 से 12, यानी कि इसमें क्या हुआ कि अगर आप लोग का जो लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, वो अगर आप लोग क्वालिफाई है या क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, फिर भी जो है आपका जो मेरिट बनेगा। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं जो कितना बड़ा जो है बदलाव किया गया है। और यह जो बदलाव है यह फॉर्म भरने वक्त नहीं बताया गया था और एग्जाम से पहले भी नहीं बताया गया था। जब रिजल्ट आने के कगार पर था तब इसको जो है बताया गया था। तो यानी कि समझ सकते हैं इस बार जो बीपीएससी की तरफ से जो है कितना बड़ा जो है गलती किया गया है। देखिए, इस बार जो हाई क्यों जा रहा है, तो मान लीजिए किसी 2 कैंडिडेट है, ठीक है, किसी का 80 नंबर है और किसी का 85 नंबर है। ठीक है, ये जो 80 नंबर वाला क्या है लैंग्वेज पेपर में जो है क्वालिफाई है और ये 85 नंबर वाला क्या है कि लैंग्वेज पेपर में डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि अगर ये जो 80 नंबर वाला है ये जो दोनों में क्वालिफाई है तो इसका जो मेरिट बनता था और जो 85 नंबर इला के भी अगर लैंग्वेज पेपर में डिस्क्वालीफाई है तो इसका जो मेरिट नहीं बनता था। बट इस बार क्या हुआ कि अगर जो यानी कि इसमें दोनों में क्वालिफाई है, ठीक है, और जो 85 नंबर लाया है और इसमें भी डिस्क्वालीफाई है तो इसका मेरिट बनेगा, इस बार नहीं बनेगा। तो इसी कारण से जो है इस बार का जो कट ऑफ है वो हाई जा रहा है। समझ गए होंगे कि आप जो इस बार का जो कट ऑफ है हाई जाने का क्या कारण है। अब चलिए देख लेते हैं इस बार का जो मेरिट है वह किस बेसिस पे जो है तैयार किया जाता है। देखिए, अगर बात करें इस बार का जो मेरिट है वो किस बेसिस पे तैयार किया जाता है, तो जैसा कि लैंग्वेज पर का जो नोटिफिकेशन आया था उसके कुछ ही देर बाद जो एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, और उसमें बताया गया था कि अगर किसी 2 कैंडिडेट का अगर टाई ब्रेकर हो रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में पहले क्या होता था, किसी 2 कैंडिडेट का अगर टाई ब्रेकर होता था तो उस स्थिति में जो मेरिट जो तैयार किया जाता था वह एज के अकॉर्डिंग जो तैयार किया जाता है यह पहले होता था। बट इस बार क्या हुआ, चेंज हो गया। इस बार अगर किसी 2 कैंडिडेट का अगर नंबर सेम आ रहा है तो क्या होगा कि लैंग्वेज पेपर देखा जाएगा और फिर लैंग्वेज पेपर में जिसका नंबर ज़्यादा है उसका जो मेरिट बनेगा और जिसका कम है उसका नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई वो हटा दिया गया है, बट जो मेरिट तैयार होगा वहाँ पे इसको लिया जाएगा। यानी कि समझ सकते हैं आप जो कितना बड़ा जो है ये गलत किया गया है बीपीएससी की तरफ से। मान लीजिए कि किसी 2 कैंडिडेट है, ठीक है, किसी का जो है 80 नंबर है और किसी का 85 नंबर है। ठीक है, तो ये 80 नंबर इसका 80 नंबर है और इसी का भी 80 नंबर है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जिसका एज ज़्यादा रहेगा उसका जो मेरिट बनता था। बट इस बार क्या होगा, किसी 2 कैंडिडेट का 80 नंबर है, ठीक है, और इसका जो है लैंग्वेज पेपर में ज़्यादा नंबर है, यानी कि इसका जो मान लीजिए इसका 20 नंबर है लैंग्वेज पेपर में और इसका 25 नंबर है। ठीक है, तो क्या होगा कि जिसका 25 नंबर है इसका जो है सिलेक्शन होगा और इसका क्या है सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले देखा जाता था कि एज किसका है और ज़्यादा एज किसका है उसके अकॉर्डिंग जो है मेरिट बनता था। तो इस बार का जो मेरिट है वह इसी बेसिस पे जो है तैयार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि इस बार का जो क्वेश्चन का लेवल कैसा था। क्वेश्चन के लेवल देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस बार जो है कंपटीशन कितना था। तो देखिए, अगर बात करें इस बार का तो इससे पहले हम लोग पिछले बार का देखते हैं। तो पिछले बार जो पॉलिटिकल साइंस में जो टोटल जो वैकेंसी आई थी वह 5354 वैकेंसी था। ठीक है, जिसमें जो अप्लाई हुआ था वह 880 स्टूडेंट क्या किए थे, अप्लाई ही किए थे और जिसमें से 712 स्टूडेंट का क्या हुआ हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, ये जो पिछले बार की बात है। बट अगर इस बार की बात करें तो इस बार जो टोटल जो सीट है पॉलिटिकल साइंस वो देख सकते हैं कि 5236 सीट है इस बार। और इस बार जो स्टेट जो क्वालिफाई किए हैं 2023 में उनका जो संख्या है वो 8507 है। ठीक है, जो इससे पहले जो स्टेट क्वालिफाई किए हुए थे उनका जो सिलेक्शन हो ही गया, यानी कि जो इस बार जो किए वही ना फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो एक अप्रॉक्स में लेकर चलते हैं तो इस बार जो टोटल जो कैंडिडेट जो पॉलिटिकल साइंस में जो अपीयर हुए उनका भी संख्या क्या है सेम ही ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 8507 स्टूडेंट क्या किए थे इसमें जो अपीयर किए थे। ठीक है, अगर इसका एक रेशियो निकाला जाए तो इसका जो रेशियो है देख रहे हैं कि 1.62 जा रहा है, यानी कि एक पोस्ट पर लगभग जो है
आपको 1 से 2 स्टूडेंट क्या करेंगे, फाइट करने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि इसका जो रेशियो है वो ग्रीन जोन में समझ सकते हैं। तो इस बार का जो कंपटीशन है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए समझ लेते हैं कि इस बार जो पॉलिटिकल साइंस में जो कैटेगरी वाइज जो है सीट कितना कितना है। तो अगर बात करें जनरल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल में जो मेल का जो सीट है वो कितना है, 1811 सीट है मेल का। वहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 619 सीट है। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो मेल का है वो 512 है, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 157 सीट है, ठीक है। वहीं पे अगर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का आप देख सकते हैं कि 1050 सीट मेल का है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 355 सीट है। वहीं पे अगर बीसी की बात करें तो बीसी में जो मेल का जो है 696 है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 223 सीट है, ठीक है। वहीं पे अगर एससी की बात करें तो एससी का जो मेल का है 928 है, और फीमेल की बात करें तो 308 ही सीट है, ठीक है। उसके बाद अगर एसटी की बात करते हैं तो एसटी में जो मेल का है 70 सीट है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो 7 ही सीट है, यानी कि आप कुल समझ सकते हैं कि लगभग में यहाँ पे 5000 प्लस सीट इस बार जो पॉलिटिकल साइंस में वो दिया गया है, ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं कि जो कट ऑफ है कितना तक जाने वाला है और क्वेश्चन का पेपर कैसा था। तो देखिए अगर बात करें इस बार जो पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन का जो लेवल कैसा था, तो देखिए जो क्वेश्चन का जो लेवल है, हम बहुत से स्टूडेंट से बात भी किए हैं, तो बात करने से पता चला है, वो भी लोग बताया कि इस बार का जो पॉलिटिकल साइंस का जो लेवल था वो हार्ड था। और हमने एक अपने चैनल पर क्या किए थे, पोल भी लगाए थे, वहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना जो परसेंटेज हो पड़ा है। हाई लेवल का जो है 74% गया, यानी कि जो इस बार का जो पेपर था वो हाई लेवल का ही था, ठीक है। यहाँ से आप कन्फर्म हो गए, ठीक है। उसके बाद मीडियम लेवल का जो है 17% आया है, और उसका लो लेवल का यानी कि 9% गया है, ठीक है। इसमें जो है टोटल 413 स्टूडेंट क्या किए थे, वोट किए थे। समझ सकते हैं यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो कैसा था। जब क्वेश्चन का जब लेवल क्या था, जब हाई था तो कट ऑफ क्या जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। और जो इस बार जो कंपटीशन है वो भी कम है। तो आप चलिए समझ लेते हैं कि जो कट ऑफ जो है कितना तक रहने वाला है इस बार का। तो देखिए अगर बात करें इस बार जो बीपीएससी टीआरई 2 में जो पॉलिटिकल साइंस का जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जाने की जो क्या संभावना है, तो अगर बात करें अगर कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेल का जो है 60 से 65 तक देखने को मिलेगा, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 55 से 60 तक देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो है 56 से 61 तक देखने को मिलेगा आप लोग को मेल का, और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 52 से 56 तक देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर बीसी की बात करें तो बीसी में जो मेल का जो है वो 55 से 60 तक देखने को मिलेगा, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 50 से 55 तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में जो मेल का जो है आपको 50 से 55 तक देखने को मिलेगा, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 48 से 52 तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर एससी की बात करें तो एससी का जो मेल का जो है 45 से 50 तक देखने को मिलेगा, और अगर एससी की अगर फीमेल की बात करें तो 42 से 46 तक देखने को मिल सकता है। अगर एसटी की बात करें तो एसटी का जो मेल का जो है 45 से 50 तक देखने को मिलेगा, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है क्वालिफाई मार्क्स रहेगा, यानी कि 40 से 45 तक आप लोग को देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इस बार जो क्वालिफाई मार्क्स कितना रखा गया है, तो इस बार का जो क्वालिफाई मार्क्स जो रखा गया है वो 39 नंबर रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं इस बार का जो पॉलिटिकल साइंस का जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जो जाने की है क्या संभावना है, यानी कि जो क्वेश्चन का लेवल था हाई था, कंपटीशन थोड़ा कम है, तो यानी कि जो कट ऑफ है थोड़ा मीडियम ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर बात करें रिजल्ट के लेकर, तो देखिए जो रिजल्ट के लेके अगर बात करें तो रिजल्ट जो है आना तो शुरू हो ही गया है, बट अभी तक जो पीजीटी का एक भी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है नहीं दिया गया है। तो इसका जो रिजल्ट है हो सकता है कि आज शाम में जो ज़रूर जारी हो सकता है, क्योंकि जो बीपीएससी का जो चेयरमैन है वो जो रिजल्ट जो जारी करते हैं वो शाम में ही जारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो पॉलिटिकल साइंस का जो रिजल्ट है वो शाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर रिजल्ट जल्दी नहीं देंगे तो काउंसलिंग में लेट होगा, तो इसलिए जो रिजल्ट है आप लोग को जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो ये सारी जानकारी थी आज की इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।